ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर, 500 रुपये हुए। ये लो। हेलो, 158 ना? हाँ सर, मैं आपका ऑर्डर लेके निकला हूँ, रास्ते में हूँ, बस 2 मिनट पहुँचने वाला हूँ साहब। हाँ जी पहुँच रहा हूँ साहब, ठीक है। हाँ जी मैडम 500 रुपये। 500 रुपए? अंकल अभी तो दिए आपको, आप फोन में बात कर रहे थे, शायद आपको पता नहीं लगा होगा। आपने दे दिए थे पैसे? अरे अंकल अभी दिए, जस्ट जब आपने फोन अटेंड किया था ना तभी दिए थे मैंने। आप एक बार अपनी जेब में चेक करो, आपने जेब में रखा था। ये देखिए, ये जो पहले वाला नोट है ना 500 का, ये मेरा ही तो है। 500 मांगे थे आपने, मैंने 500 ही दिए थे। हो सकता है आपने दे दिए हो, मुझे गलतफहमी हो रही है। अच्छा मैडम जी मैं चलता हूँ, ये लेट हो रहा है। ठीक है। अंकल जी रुकिए। अरे साहब आप आपको उस दिन मैं ढूंढ रहा था, आप पता नहीं कहाँ चले गए। ये लीजिए आपके 1000 रुपए। इस बात के हिसाब पैसे? अरे अंकल जी कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पता भी है कि इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था मैं। और अगर वैसे भी मैं इसको मैकेनिक के पास ले जाता तो वो तो वैसे ही 2-3 हजार रुपये बना देता और मेरा समय खराब होता वो अलग से। आपने तो मेरी गाड़ी 2 मिनट में सही कर दी, उसके लिए ये तो बनता ही है ना आपके लिए। ये लीजिए। ये पागल है क्या राहुल? क्यों जबरदस्ती उसको पैसे दिए जा रहे हैं जब वो मना कर रहा है तो? वो भी 1000 रुपए दे रहा है, पेड़ में उगते हैं क्या पैसे? तो इतनी मुश्किल से मैंने 500 रुपए बचाए। अरे साहब वो मेरे लिए मामूली काम था, और ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए पैसे थोड़ी लिए जाते हैं। अरे ये तो इंसान का फर्ज है दूसरे की मदद करना। अरे अंकल जी कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए। लीजिए। अरे साहब मैंने जो कुछ किया था ना वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया था। आप मुश्किल में थे, थोड़ी सी हेल्प कर दी, इसमें में मेरा क्या चला गया? आप ऐसे नहीं मानेंगे। अरे साहब आप क्या कर रहे हैं साहब? लाइए लीजिए। अच्छा साहब आप जिद कर रहे हैं तो रख लेता हूँ। धन्यवाद साहब। अच्छा कहीं ऑर्डर पहुँचाना है, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ठीक है अंकल जी। थैंक यू। क्यों जबरदस्ती कर रहे थे? जब वो मना कर रहा था उसको पैसे देने जरूरी थे क्या? तुम तो चुप ही रहो, सब देख लिया मैंने अपनी आंखों से कैसे तुमने वो 500 रुपए छुपाए। हाँ तो उसका ध्यान नहीं था तो मैंने रख लिया, और वैसे भी मैं उसको दे ही रही थी ना, फोन में बिजी था। उसकी गलती थी, मेरी थोड़ी थी। अच्छा उसकी गलती है। अरे क्या कमी है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है हमारे पास, इतने पैसे है, सब कुछ है, फिर ये क्या कर रही हो तुम? वो बेचारे गरीब के 500 रुपए मार रही हो। जानती भी हो दिन भर कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और तुम क्या कर रही हो? उनके पैसे मार रही हो। दिन भर मेहनत करते रहते हैं बेचारे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनको डिलीवरी का काम करना ही पड़ता है। तुम्हारी तरह नहीं है, तुम तो घर पे बैठकर टांग पे टांग रख के ये सब ऑर्डर करती रहती हो। वो बेचारे मेहनत करते हैं, उनके पैसे कभी नहीं मारने चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे हरकत कर रही हो तुम पैसा होने के बावजूद भी। और जरा सोचना एक बार, वो बेचारा वापस जाएगा अपने मालिक को पैसे देने के लिए, और इसमें 500 रुपए का हिसाब कम निकलेगा, तब उसको तो अपनी जेब से भरने पड़ेंगे ना वो पैसे। लेकिन तुम्हें क्यों समझ में आएगा? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में चोरी घुसी है बस। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था मैं, इन अंकल को मैंने 1000 रुपए क्यों दिए थे। तुम जानती हो मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तब ये अंकल वहीं से जा रहे थे। यार पता नहीं गाड़ी में भी क्या दिक्कत आ गई आज, तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गाड़ी भी पता नहीं कहाँ खराब हुई है। अरे साहब लगता है आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कहिए तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मदद? और आप क्या मदद करेंगे? आप तो मामूली से डिलीवरी बॉय हो, क्या गाड़ी ठीक करोगे? आप कुछ नहीं चाहिए, अब जाओ। अरे साहब ऐसी बात नहीं है, भले ही अब मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, लेकिन पहले मैं मैकेनिक था, एक बहुत बड़ी वर्कशॉप में काम करता था। बहुत साल से मैंने खड़ियों का ही काम किया, लेकिन अचानक मेरी जॉब चली गई। अब इस बुढ़ापे में किसी दूसरे वर्कशॉप में रखा नहीं, तो मजबूरी में आके ये काम करना पड़ रहा है। वैसे अच्छा मैकेनिक हूँ, आप चाहे तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है आपकी गाड़ी ठीक हो जाए। अच्छा पक्का कर दोगे आप? बिल्कुल साहब, कोशिश पूरी करूंगा, और पूरा विश्वास है साहब, हाथ लगाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है तो देख लो एक बार, क्या पता सही हो जाए। आओ। साहब एक बार ट्राई कीजिए, सेल्फ लगाइए। हाँ अरे वाह अंकल, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई।
क्या बात है, आपने तो गाड़ी ठीक कर दी। बस साहब कई सालों का तजुर्बा है, मैंने कहा था ना हाथ लगाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, हो गई। एक सेकेंड, हेलो। हाँ सर, सर 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई थी, अब ठीक है, बस मैं निकल गया यहाँ से। ठीक है, ओके। अरे ये अंकल कहाँ चले गए? उनको पैसे दे देता है यार कुछ, पता नहीं कहाँ चले गए। खैर अभी चलता हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। इसके पैसे लेना तो छोड़ो, इन्होंने मेरा थैंक यू भी नहीं सुना, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो इसलिए मैंने इनको 1000 रुपए दिए थे इनकी मेहनत के लिए। सॉरी राहुल, वो मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। देखो अंकिता, किसी गरीब के साथ गलत करोगी ना तुम, तो तुम्हें उससे दुगना भरना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उस टाइम कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, इसलिए ऐसे काम नहीं करनी चाहिए तुम्हें। हाँ, उन्होंने आपकी इतनी बड़ी मदद की और मैं उनके साथ कितना गलत करने जा रही थी। वो कहते हैं ना, भगवान अच्छे इंसानों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देता। आज मैंने देख भी लिया, इससे मुझे एक सीख तो मिल गई कि नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ गलत नहीं करना। मुझे माफ कर दो राहुल, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। चलो ठीक है, अच्छा है तुम्हें समझ में आ गया, और कोशिश करना आगे ऐसे लोगों की मदद करो, ठीक है? चलो